हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा विंग वांग जी के पास बैठकर कहता है, मिस्टर घोस्ट प्लीज़ जल्दी उठिए ना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुझे याद करते हैं या नहीं। अब आगे और विंग वहीं वांग जी के पास सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी की जो मशीन थी वो बहुत तेज़ से आवाज़ करने लगती है। ये देखकर विंग जल्दी से उठता है और वो वेंचिंग को आवाज़ लगाता है, मगर वेंचिंग दूसरे कमरे में सो रही थी तो विंग की आवाज़ वहाँ तक नहीं जाती। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर घोस्ट आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और वो वेंचिंग के कमरे के बाहर जाता है और वेंचिंग को आवाज़ लगाता है, मगर वेंचिंग कल रात की एक्टिविटी के कारण थकी हुई थी, इसलिए वो विंग की आवाज़ नहीं सुनती है। और विंग डोर पर भी नॉक करता है, मगर फिर भी कुछ आंसर नहीं मिलता। विंग घबराकर वापस वांग जी के कमरे में आता है तो शौक हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने अपनी आंखें खोल दी थी। ये देखकर विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है, मिस्टर घोस्ट आपको होश आ गया? आपको होश आ गया मिस्टर घोस्ट? मैं बहुत खुश हूँ कि आपको होश आ गया। मगर वांग जी को ना तो विंग दिखाई दे रहा था ना ही सुनाई दे रहा था। विंग बार बार वांग जी से कहता है, वांग जी प्लीज़ मेरी तरफ देखो, अपने विंग की तरफ देखो, मिस्टर घोस्ट देखो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। मगर वांग जी केवल एकटक देखे जा रहा था। तभी शुयान उठकर आता है और वो वांग जी को देखता है और खुश होकर वांग जी को कहता है, वांग जी तुम्हें होश आ गया? मैं बहुत खुश हूँ कि वांग जी तुम्हें होश आ गया। वांग जी हल्की वॉइस में कहता है, शुयान। शुयान अपना नाम सुनता है और कहता है, हाँ वांग जी कहो। तभी वहाँ पर वेंचिंग भी आ जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाकर कहती है, ओ माय गॉड वांग जी तुम्हें होश आ गया। अब वांग जी अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाता है और वेंचिंग से कहता है, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? वेंचिंग कहती है, हेलो मिस्टर वांग जी, मैं डॉक्टर वेंचिंग हूँ। वांग जी कहता है, डॉक्टर? शुयान कहता है, हाँ वांग जी, ये तुम्हारी डॉक्टर है, आज इन्हीं की वजह से तुम ठीक हो। वांग जी वेंचिंग को थैंक यू कहता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वेंचिंग वांग जी को चेक करती है और शुयान से कहती है, शुयान वांग जी एकदम ठीक है और देखकर लगता है कि वांग जी को सब कुछ याद है। ये सुनकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब वेंचिंग बाहर आती है, विंग भी उसके पीछे आता है और वेंचिंग से पूछता है, सोफी एक मिनट। वेंचिंग विंग की तरफ देखती है और फिर इधर उधर देखती है। विंग कहता है, क्या हुआ? वेंचिंग कहती है, विंग इधर आओ। और वेंचिंग विंग को दूसरे कमरे में ले जाती है। वेंचिंग कहती है, विंग मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, पर विंग मैंने तुमसे पहले ही कहा था वांग जी को केवल पुरानी चीज़ें याद रहेंगी और वो सब उसको याद है। मगर विंग मैंने कहा था वांग जी तुमसे तब मिला था जब उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर थी, तो मुझे नहीं लगता कि वांग जी को तुम याद भी होंगे। ये सुनकर विंग कुछ नहीं कहता और वहाँ से बाहर चला जाता है। वेंचिंग ऊपर सर करती है और कहती है, गॉड आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हो? मैं जीना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी, मगर आपने मुझे बदसूरत बनाया, जिस वजह से मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ा और आज किसी और के शरीर में रहकर अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर हूँ। वहीं आपने विंग के साथ किया। आपने विंग को वांग जी से तब मिलाया जब वो एक आत्मा थी और आज एक पल में आपने वांग जी के दिल से उसकी याद मिटा दी। गॉड आपको पता है ना विंग ने अपने प्यार के खातिर कितना बड़ा बलिदान दिया है। वो अपनी बॉडी छोड़कर यहाँ आत्मा की तरह भटक रहा है। प्लीज़ गॉड अब ये सब बंद कीजिए। वांग जी के दिल में विंग के लिए एहसास पैदा करवाइए। प्लीज़ गॉड प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ वांग जी को जल्द से जल्द विंग से मिलवा दीजिए। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग वांग जी के आसपास ही मंडरा रहा था। अब वांग जी भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने अपना ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया था। इधर शुयान ने अपने कुछ गार्ड को उसी जंगल में भेजा था। वो भी एक हफ्ते तक विंग को वहाँ ढूंढते हैं, मगर विंग उन्हें कहीं नहीं मिलता। जब एक हफ्ते तक विंग नहीं मिलता तो शुयान को लगता है शायद विंग अब जिंदा नहीं होगा, जंगली जानवर उसे मारकर खा गए होंगे। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी अपने ऑफिस से घर आता था, जहाँ वांग जी नोटिस करता है कि शुयान कुछ टाइम से कुछ तो टेंशन में रहता है। अब हम सीन कट करके शाम का सीन देखते हैं, जहाँ शुयान और वांग जी डिनर टेबल पर थे। वांग जी शुयान से कहता है, शुयान क्या हुआ, तुम टेंशन में क्यों हो, कुछ हुआ है? शुयान कहता है, हाँ वांग जी, जब तुम कोमा में थे हमारे मेंशन में एक लड़का आया था। वांग जी कहता है, क्या लड़का? शुयान कहता है, हाँ लड़का। वांग जी कहता है, तो? शुयान कहता है, दरअसल पिछले 2 हफ्तों से वो मिल नहीं रहा है।
वांग जी कहता है मिल नहीं रहा है का मतलब। सुयान कहता है मतलब ये वांग जी, वो एक ओमेगा बॉय है और मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ हो नहीं गया हो। वांग जी कहता है गार्ड से कहकर उसे ढूंढवा लो। सुयान कहता है मैंने सभी जगह ढूंढ लिया है मगर वो नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हें याद है वो कहाँ है। वांग जी कहता है क्या मुझे याद होगा मतलब। सुयान कहता है वांग जी एक बात मुझे सच बताओ। वांग जी कहता है क्या सुयान। सुयान कहता है वांग जी जब से तुम होश में आए हो क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता। वांग जी कहता है सुयान मतलब क्या है तुम्हारा, साफ कहने का साफ साफ बताओ। सुयान कहता है ओके वांग जी तो सुनो। वांग जी कहता है हाँ सुन रहा हूँ। सुयान कहता है वांग जी जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब उस झील में गिरने से पहले तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी से अलग हो चुकी थी, क्योंकि रात का समय था, तुम उस पानी में अपनी बॉडी को नहीं देख पाए और तब तुम्हारी मुलाकात विंग से हुई थी। विंग के अंदर एक सुपर पावर थी, वो घोस्ट को देख सकता था, उनसे उसने तुम्हें देखा, तुमसे बात की और फिर वो यहाँ आया और उसने मुझे बताया कि तुम जिंदा हो, वरना हमने तो तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था, क्योंकि पानी में हमें तुम्हारी बॉडी नहीं मिली। वांग जी कहता है क्या मतलब मेरी बॉडी पानी में नहीं मिली तो कहाँ थी। सुयान कहता है खाई में। वांग जी कहता है खाई में। सुयान कहता है हाँ वांग जी तुम्हारी बॉडी खाई में थी। वांग जी कहता है पर ये कैसे हो सकता है। सुयान कहता है क्योंकि पानी में गिरने के बाद ही किसी ने तुम्हारी बॉडी वहाँ से निकाल दी थी और तुम्हें चेक करने के बाद उन्होंने तुम्हारी बॉडी को खाई में फेंक दी थी। वांग जी कहता है क्या पर मेरी बॉडी किसने निकाली। सुयान कहता है शायद वेन रूहान के आदमियों ने, और तुम्हें पता है ये बात हमें विंग ने बताई कि तुम्हारी बॉडी खाई में है। और फिर हम लोग उस खाई में उतरे, एक हफ्ते तक तुम्हारी बॉडी तलाश की मगर फिर भी तुम हमें कहीं नहीं मिले। फिर मैंने विंग से कहा वो हमारे साथ चले, क्योंकि वो आत्माओं से बात कर सकता था और वो मान गया। और फिर वो वहाँ उस जंगल में आत्माओं से बात करता था और तुम्हारी बॉडी तक पहुँचने का रास्ता पूछता था। और फिर तुम्हारी बॉडी मिलने से 2 दिन पहले विंग हमसे अलग हो गया और शायद तुम भी, और तब से लेकर अब तक तुम तो हमारे पास हो, मगर विंग का पता नहीं है कि वो कहाँ है, वो जिंदा भी है या फिर नहीं। तभी वांग जी कहता है बस करो सुयान, मुझे बेवकूफ़ बनाना। सुयान कहता है क्या वांग जी मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो तुम्हारे साथ हुआ और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ। और सुयान डिनर टेबल से गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर वांग जी भी अपना डिनर छोड़कर अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ वो गुस्से में कहता है ये सुयान बिना क्या फालतू की बकवास करता है, और ये विंग कौन है, और क्या लोगों के पास ऐसे सुपर पावर हो सकती है जो वो आत्माओं से बात कर सकता है। सुयान बिना लगता है चोट मुझे लगी है और दिमाग इसका ख़राब हो गया है। इधर विंग वांग जी की हर बात को सुन रहा था, उसे बहुत दुख हो रहा था कि वांग जी उस पर विश्वास ही नहीं कर रहा है कि मैं सच में था उसके घर में, उसके इसी रूम में उसके साथ। यहाँ फ़र्क इतना है कि पहले वो घोस्ट था और आज मैं। फिर विंग खुद से कहता है नहीं विंग तो रो क्यों रहा है, अभी अभी तो वांग जी ठीक हुआ है और अभी उसे इतनी बड़ी बात पता चली है, तो ऐसे रिएक्ट तो वो करेगा ना, क्योंकि उसने मुझे अभी देखा नहीं है। पर विंग तो अपनी मौजूदगी का एहसास तो वांग जी को करवा सकता है ना, तो सोच तू ऐसा क्या कर सकता है कि वांग जी को एहसास हो जाए कि तू है, तू इस दुनिया में इंसिस्ट करता है। और फिर विंग सोचने लगता है इधर वांग जी तो सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग वांग जी अपने ऑफिस निकल जाता है और विंग वेंचिंग से मिलने आ जाता है, जहाँ विंग वेंचिंग को बताता है कि सुयान ने कल वांग जी को सब कुछ बता दिया है। वेंचिंग कहती है ओके फिर क्या हुआ। विंग कहता है वेंचिंग वांग जी तो मानने को तैयारी नहीं है कि मैं उनसे मिला था, उसे लगता है कि सुयान झूठ कह रहा है। वेंचिंग कहती है मैंने तो पहले ही कहा था विंग कि वांग जी को कुछ भी याद नहीं होगा। विंग कहता है नहीं वेंचिंग, पर अब मैं चाहता हूँ कि भले ही वांग जी मुझे न ढूंढे पर वो मुझे याद रखे, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। वेंचिंग कहता है अच्छा बताओ क्या करना चाहते हो, क्या तुम उसे अपनी तस्वीर दिखाना चाहते हो। विंग कहता है तस्वीर। वेंचिंग कहती है हाँ तस्वीर। विंग को याद आता है कि उसने मोबाइल ख़रीदा था, उसमें विंग ने अपनी बहुत सारी तस्वीर खींची थी जो उसने वांग जी के लैपटॉप में डाली थी, क्योंकि वांग जी ने उससे कहा था अगर मुझे मेरा शरीर मिल जाएगा और फिर मैं तुम्हारी इन फ़ोटो के साथ में अपनी फ़ोटो एडिट करूँगा, क्योंकि मैं इतनी ऊंचाई से गिरा हूँ तो हो सकता है ना मेरी याददाश्त चली जाए, इसलिए मैं तुम्हारी हर फ़ोटो को सेव करके अपने कंप्यूटर में रखूँगा। और फिर जैसे जैसे वांग जी ने विंग को सिखाया था उसी तरह विंग ने वांग जी के लैपटॉप में अपनी फ़ोटो डाली थी। विंग कहता है वेंचिंग फ़ोटो। वेंचिंग
कहती है हाँ फ़ोटो क्या? विंग कहता है वेंचिंग मैंने वांग जी के लैपटॉप में अपनी फ़ोटो डाली है। वेंचिंग कहती है क्या? विंग कहता है हाँ, अब तुम सुयान को कॉल करो और बताओ विंग की तस्वीर वांग जी के लैपटॉप में है। वेंचिंग कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम पागल हो क्या? विंग कहता है क्या मतलब? वेंचिंग कहती है विंग सोफ़ी तुम्हें जानती है ना कि वेंचिंग, और अगर मैं सुयान को कॉल करके बताऊंगी तो वो मुझसे नहीं पूछेगा कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ, और वैसे भी मैं वांग जी को सही तरीके से नहीं जानती, तो तुम्हें जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर तुम फिक्र मत करो, मैं आज सामलैंड मेंशन जाऊंगी सुयान और वांग जी से मिलने, और तब मैं तुम्हारा काम कर सकती हूँ। विंग कहता है क्या सच में? वेंचिंग कहती है हाँ सच में। विंग बहुत हैप्पी होता है और वहाँ से चला जाता है। इधर वेंचिंग कहती है ये प्यार बिना इंसान तो छोड़ो, आत्माओं से भी क्या क्या करवाती है। अब हम सीन कट करके शाम का समय देखते हैं, जहाँ सुयान और वांग जी ऑफिस से घर आते हैं। वो दोनों फ्रेश होकर नीचे आते ही है, तब तक लैंड मेंशन का डोरबेल रिंग होता है। सुयान गेट ओपन करता है तो सामने वेंचिंग थी। सुयान कहता है वेंचिंग तुम? वेंचिंग कहती है हाँ मैं, और वो सुयान को साइड करती है और अंदर आकर कहती है हेलो वांग जी। वांग जी भी वेंचिंग को हेलो कहता है। वांग जी वेंचिंग से कहता है डॉक्टर आप यहाँ? वेंचिंग कहती है हाँ वांग जी मैं यहाँ, दरअसल मैंने सोचा कि मैं सुयान को अपने साथ बाहर ले जाऊँ क्लब में, क्योंकि मैं सुबह से बहुत थक गई हूँ। सुयान कहता है नहीं नहीं वेंचिंग, पिछली बार हम क्लब गए थे, तुमने वहाँ बहुत बड़ा तमाशा किया था। ऐसा करते हैं तुम थक गई हो तो क्यों ना हम घर पर ही पार्टी करें, क्यों वांग जी? क्या ख्याल है? वांग जी कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। सुयान कहता है इसका क्या मतलब? हाँ जैसे हमारी मर्जी, क्या तुम्हें पार्टी नहीं करनी? वैसे भी तुम्हें तो पार्टी करना पसंद है, फिर तो चलो ना। और वो वांग जी को लेकर ऊपर वांग जी के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ सुयान एक बटन प्रेस करता है और एक दीवार से पूरी की पूरी दीवार उठ जाती है, और उस दीवार में सेल्स बने थे, जहाँ एक तरफ एक से ब्रांडेड अल्कोहल की बोतल रखी हुई थी। विंग कहता है क्या? वांग जी ने यहाँ पूरा का पूरा बार खोल रखा है, पर जब तक मैं था तब तक मुझे क्यों पता नहीं चला। और अब सुयान सर्वेंट से आइस और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह मंगवाता है, और वो तीनों ही ड्रिंक करने लगते हैं। जहाँ वेंचिंग कहती है सुयान ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा तो म्यूजिक होना चाहिए ना। सुयान कहता है ओके बेबी ठीक है, और वो वांग जी का लैपटॉप लाता है और उसे होम थिएटर से कनेक्ट करने लगता है। तभी वेंचिंग कहती है मेरे पास लाओ, मैं अपनी पसंद का सॉन्ग लगाऊंगी। सुयान कहता है ओके बेबी लो, और वेंचिंग ड्रंक होने का नाटक करती है और लैपटॉप में विंग की फ़ोटो खोजने लगती है। अब जैसे ही विंग की फ़ोटो आती है, वेंचिंग ज़ोर ज़ोर से हंसती है और कहती है सुयान ये जंगली कौन है? वैसे दिखने में तो ये ब्यूटीफुल है, पर इसने ये कैसे कपड़े पहने हैं और सर पर पोनी टेल क्यों बनाई है? सुयान कहता है जंगली कौन? और वो वेंचिंग के हाथ से लैपटॉप लेता है और देखता है। सुयान एकदम से चिल्लाता है विंग, ये विंग है। वांग जी कहता है विंग, वो भी मेरे लैपटॉप में? अब वांग जी भी विंग की तस्वीर देखता है और फिर अचानक उसके सर में दर्द होता है, और फिर उसे शुरू से विंग के साथ हुए एक्सीडेंट याद आता है, जहां वांग जी का धक्का लगने से विंग गिर जाता है, और विंग का वांग जी को मिस्टर घोस्ट बुलाना, यहाँ तक उनका डेट पर जाना, मस्ती करना, और भी बहुत कुछ याद आता है। और ये याद करते करते वांग जी बेहोश हो जाता है। ये देखकर विंग, सुयान और वेंचिंग तीनों घबरा जाते हैं, और वो रात भर वांग जी का ध्यान रखते हैं। विंग तो वांग जी के लिए काफ़ी वरीड हो जाता है। वो वांग जी के सिरहाने बैठकर वांग जी के सर को सहला रहा था। इधर सुयान सोच रहा था विंग की तस्वीर वांग जी के लैपटॉप में कैसे आई। वो पूरी रात यही सोच रहा था। अब अगली मॉर्निंग सुबह के 9 बज चुके थे, मगर अभी भी वांग जी को होश नहीं आया था। सुयान वेंचिंग को देखकर वेंचिंग ये देखकर शौक थे कि वांग जी को अभी भी होश नहीं आया। सुयान वेंचिंग से कहता है वेंचिंग तुम वांग जी का ध्यान रखो, मुझे ऑफिस जाना होगा क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए प्लीज़ क्या तुम वांग जी का ध्यान रखोगे? वेंचिंग कहती है हाँ ऑफकोर्स सुयान, मैं वांग जी का ध्यान रखूंगी, तुम जाओ। सुयान वेंचिंग के फोरहेड पर किस करता है और ऑफिस निकल जाता है। इधर वेंचिंग और विंग वहीं बैठकर बात करने लगते हैं। तभी वेंचिंग कहती है विंग तुम बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। विंग हाँ मैं सीरी लाता है। अब वेंचिंग उठकर किचन में चली जाती है और विंग वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी की आँख खुलती है और वो उठकर बैठता है और अपने मन में कहता है विंग मुझे सब याद आ गया।
विंग मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। और वो जल्दी से उठता है, अपने स्लीपर्स पहनता है और जाते जाते गाड़ी की चाबी उठाता है। विंग कहता है, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ मुझे कहाँ जा रहे हो। वो वेंचिंग को भी आवाज़ लगाता है। वेंचिंग विंग की आवाज़ सुनकर गैस बंद करती है और बाहर आती है तो देखती है वांग जी कहीं जा रहा है। इधर वांग जी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। विंग भी वांग जी के साथ बैठता है। वांग जी गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वेंचिंग भी जल्दी से बाहर आती है, मगर तब तक गाड़ी निकल चुकी थी। वेंचिंग जल्दी से दूसरी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी चलाती है और साथ ही सुयान को कॉल करके बताती है कि वांग जी को होश आ गया, मगर वो कहीं तो जा रहा है। सुयान कहता है, कहाँ? वेंचिंग कहती है, पता नहीं। सुयान कहता है, तुम कहाँ हो? वेंचिंग कहती है, मैं वांग जी का पीछा कर रही हूँ। सुयान कहता है, ओके तुम कॉल पर ही रहो और मुझे बताओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वेंचिंग कहती है, ओके। और वो वांग जी का पीछा करते करते उसी खाई की तरफ जाती है। वहाँ वांग जी अपनी गाड़ी छोड़ता है और उस जंगल में आगे बढ़ने लगता है। विंग वो जंगल देखकर शौकता। विंग अपने मन में सोचता है, क्या ये जंगल, क्या वांग जी को मैं याद आ गया। इधर सुयान भी उस खाई तक पहुंच जाता है और वेंचिंग से कहता है, आर यू श्योर वेंचिंग कि वांग जी यहाँ गया है? वेंचिंग कहती है, हाँ, अब देख क्या रहे हो, चलो यहाँ से। और वो दोनों भी उस रास्ते पर चलने लगे जहाँ सुयान कहता है, वेंचिंग ये जंगल बहुत बड़ा है, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। वेंचिंग कहती है, मैं ढूंढ लूँगी, तुम चलो। और वेंचिंग विंग के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए जाने लगती है। इधर वांग जी उसी झील के किनारे पहुंच जाता है। वांग जी को पता था कि जब विंग उसकी बॉडी लेकर इस तरफ आया था, इसका मतलब विंग की बॉडी उस टेम्पल में होगी जो पानी के बीचों बीच है। वांग जी इधर उधर चेक करता है कि कोई तो रास्ता होगा उधर जाने का। वांग जी इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र उस नाव पर पड़ जाती है जो नाव लेकर विंग इस पार आया था। वांग जी उस नाव में बैठता है और उस टेम्पल की तरफ बढ़ने लगता है। सारा दिन सफ़र करने के बाद आखिरकार वांग जी उस टेम्पल में पहुंच जाता है जहां वो उसी मोंक से मिलता है और मोंक को ग्रीट करता है। मोंक वांग जी को देखकर कहता है, ओह तुम वांग जी। वांग जी कहता है, जी मैं विंग का शरीर लेने आया हूँ। मोंक कहता है, पर वो तो 4 महीने के लिए अपनी बॉडी त्याग कर गया है, उससे पहले उसकी आत्मा अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। वांग जी कहता है, क्या? पर क्यों? मोंक कहता है, आत्माओं के भी कुछ वादे होते हैं और उन्हीं वादों के चलते विंग की आत्मा अपनी बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकती। मोंक कहता है, इसके बावजूद भी तुम क्या विंग की बॉडी को ले जाना चाहते हो? वांग जी कहता है, हाँ, मैं 4 महीने तक विंग को अपने ही घर में रखना चाहता हूँ, क्या मैं रख सकता हूँ? वांग जी मोंक से बहुत रिक्वेस्ट करता है, इसलिए मोंक मान जाता है और वो वांग जी से कहता है, ठीक है। और वो वांग जी को एक शीशी देता है और कहता है, तुम एक बूंद पानी में डालना, पानी में मिलाना और हाँ, उससे विंग की बॉडी को हर रोज़ साफ़ करते रहना ताकि विंग की बॉडी ख़राब ना हो। और हाँ ठीक, 4 महीने बाद जिस दिन आसमान में पूरा चांद होगा, विंग की आत्मा उसके शरीर में आ जाएगी। वांग जी मोंक को धन्यवाद कहता है और विंग की बॉडी को अपने हाथों से उठाता है और उस टेम्पल से वापस आ जाता है। उस टेम्पल से मोंक भी वांग जी को छोड़ने आता है। अब वांग जी विंग की बॉडी लेकर इस पार आता है जहाँ वेंचिंग और सुयान खड़े थे। सुयान विंग की बॉडी देखकर कहता है, विंग, और वांग जी को देखकर कहता है, 1 मिनट वांग जी, तुम्हें कैसे पता कि विंग यहाँ है और विंग को क्या हुआ है? वांग जी कहता है, सुयान, रात बहुत हो गई है और हमें इस जंगल से निकलना होगा। सुयान कहता है, हाँ, मुझे रास्ता मिल गया है और मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, तो अब चलो। और फिर वांग जी मोंक को 90 डिग्री वो करता है और चला जाता है। अब हम सीन कट करके अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ विंग की बॉडी वांग जी के बेड पर थी और वांग जी काउच पर सो रहा था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जो नींद में ही था वो फ़ोन उठाता है। तभी कंपनी से मैनेजर कहता है, मिस्टर लैन, 2 बजे हमारी मीटिंग है और आप अभी तक ऑफिस नहीं आए। वांग जी कहता है, क्या सुयान नहीं है वहाँ? मैनेजर कहता है, सर, सुयान सर भी यहाँ नहीं है। वांग जी कहता है, क्या? और वो अपनी आंखें खोलकर बैठ जाता है। अब वांग जी मोबाइल में टाइम देखता है तो 1 बज चुके थे। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।